हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन। हम पढ़ रहे थे हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने जाना था कि सोर्सेज ऑफ हर्ब्स, वाइल्ड सोर्स, फिर हमने देखा था कल्टीवेटेड सोर्स, फिर हमने देखा था साइंटिफिक टेक्निक्स को इन्वॉल्व करके कैसे हम हर्ब्स को प्राप्त करते हैं। आज हम जानेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल ड्रग्स। हर्बल ड्रग्स के लाइक की हर्बल ड्रग्स में प्रोसेस होता है ना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हमें हर्बल ड्रग्स मिल गई। तो उन फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस, हमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, वो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सिलेक्शन करना पड़ता है फर्स्टली। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी, तुलसी भी आपने देखा है कई टाइप्स की होती है, एलोवेरा भी देखा है बहुत टाइप के होते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स, हमें क्या बनाना है, कौन सी मेडिसिन बनानी है, तो हम सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स पे जाएंगे। फिर आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन, सिलेक्ट तो कर लिया, अब उसको आइडेंटिफाई, वो प्रॉपर वही चीज है, उसी फैमिली का है, उसी लाइक स्पीशीज का है। फिर कल्टीवेशन ऑफ हर्ब्स, फिर कल्टीवेट करेंगे। फिर कलेक्शन ऑफ हर्ब्स, फिर प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, फिर प्रोसेसिंग पे जाएंगे। तो फर्स्ट हम जानेंगे सिलेक्शन ऑफ हर्ब्स के बारे में। द स्पीशीज ऑफ बोटानिकल वैरायटी सिलेक्टेड फॉर कल्टीवेशन, लाइक कि पहले हम सिलेक्ट करेंगे ना कि हाँ ये टाइप का चाहिए हमें, तो कल्टीवेशन के लिए जब हम सिलेक्ट करेंगे, बी द सेम एज, किसकी तरह होना चाहिए, इन द ऑफिशियल फार्माकोपिया और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। ऑफिशियल एक स्टैंडर्ड बुक रखेंगे हम, ऐसे नहीं अपने मन से सारी चीजें करने लगेंगे। तो उस ऑफिशियल फार्माकोपिया या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जैसा स्टैंडर्ड दिया है उसी आधार पर हम उस चीज को सिलेक्ट करेंगे। In case of newly introduced medicinal plants, variety selected for cultivation should be identified or documented. Means if आपने कोई new चीज introduce की है, that should be क्या करना है, उसको document करवाना है, documented in official book. फिर है identification and authentication, botanical identity, specimens, seeds and other propagation. अब botanical identity first है आपके plants में, लाइक कि हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या है, फेस है फर्स्ट, तो इनकी क्या है, बोटानिकल आइडेंटिटी है। द स्पीशीज, सब स्पीशीज, जीनस, वैरायटी, एक्सेट्रा ऑफ द प्लांट्स, कल्टीवेशन शुड बी वेरीफाइड, चेक्ड होना चाहिए। क्या क्या, उसकी स्पीशीज, सब स्पीशीज, जीनस एंड वैरायटी फ्रॉम अ क्वालिफाइड बोटानिस्ट और इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड, लाइक किसी के द्वारा नहीं उसे हमें ऑथेंटिकेट करवाना है, क्वालिफाइड बोटानिस्ट के द्वारा ही वो चीज क्या करवाना है, आइडेंटिफाई करवाना है। स्पेसिमेंस, इन केस ऑफ न्यू प्लांट्स विथ मेडिसिनल प्रॉपर्टी, इन केस हमें कुछ न्यू इन्वेंशन मिला, लाइक कि किसी प्लांट से ये मेडिसिनल हम थेरापेटिक यूज ले सकते हैं, तो whose identity is not known, a specimen of the plant should be submitted to a national herbarium. Means अब आपने किसी चीज की मेडिसिनल प्लांट की खोज की, तो उसे क्या करना है, प्लांट शुड बी सबमिटेड इन नेशनल हर्बेरियम फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेड। सीड्स एंड अदर प्रोपगेशन, द सप्लायर्स ऑफ सीड्स, अदर प्रोपगेशन material should be specify all necessary information relating to the identity, quality as well as their breeding history. Means कि if seeds है, propagation material है, तो क्या करना है, identity, quality as well as breeding history उनको maintain करनी है। With the seeds and propagation material should be free from contamination, disease in order promote healthy plants. Means उन seeds को में वो seeds contaminate नहीं होने चाहिए, contamination free होने चाहिए, plus to promote healthy plant free from any disease. plants में भी different types of के disease होते हैं, रोग होते हैं। white आप देखते हो most of गांव में आपने plants में देखा होगा, लगा होता है माहू जिसे हम कहते हैं। अब हम जानेंगे कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। हमने देखा कि सिलेक्शन कैसे करना है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन कैसे करना है। अब कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिन प्लांट्स रिक्वायर्स इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट एज वेल एज वेरियस फैक्टर, रिक्वायर्ड इंटेंसिव केयर एंड मैनेजमेंट। अब किन किन फैक्टर से मैनेजमेंट, लाइक एनवायरमेंट, इरिगेशन, पेस्ट प्ले अ वाइटल रोल। दीज फैक्टर्स वेरी फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केयर हमें लाइक की अटेंशन देनी होती है। साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड मेथड्स शुड बी फॉलोड, लाइक साइंटिफिक मेथड स्टैंडर्ड दिया जाता है ना सारी चीज के लिए कि ये स्टैंडर्ड्स आपको मैच करके चलना है, तो साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेड मेथड शुड बी फॉलोड।
इफ नो डेटा अवेलेबल, ट्रेडिशनल मेथड शुड बी अडॉप्टेड। इफ उस चीज के कल्टीवेशन के लिए कोई डेटा नहीं है साइंटिफिक डॉक्यूमेंट में या फिर ऑफिशियल फार्माकोपिया में, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स को हमें अडॉप्ट करना है। सिस्टमैटिक मेथड शुड बी डेवलप्ड थ्रू रिसर्च। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसे कि हम जीएपी गैप कहेंगे, एंड कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इंप्रूव, कंजर्व एंड मेक मोर एफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल सोर्सेस। हम देखेंगे कलेक्शन ऑफ हर्ब्स। द प्रॉपर टाइम ऑफ कलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कब उन्हें कलेक्ट करना है, दैट टाइम शुड बी फिक्स्ड because the nature and quantities of constituents may vary. If timing उसकी नहीं फिक्स है तो उसके constituents change हो सकते हैं due to environmental factors. Greatly in some species according to the season. Season के according constituents change हो सकते हैं. The two basic factors which should be considered during collection. दो factors हैं जो कि हमें collection के टाइम पे ध्यान रखना है. The plant's part should be collected when the level of active constituents are मैक्सिमम, मीन्स प्लांट्स का वो पार्ट जो भी हमें जिनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है प्रेजेंट, वो टाइमिंग हमें फिक्स रखना है जब उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है वो मैक्सिमम लेवल पे हो, एंड व्हेन द मटेरियल विल ड्राई टू गिव द मैक्सिमम क्वालिटी एंड अपीयरेंस। तो ये एक फैक्टर है। सेकेंड, द एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच द प्लांट गिव मैक्सिमम एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स शुड बी कंसीडर्ड, मीन्स एनवायरमेंटल कंडीशन को भी हमें फैक्टर लाइक की ध्यान देना है कि कब प्लांट में हमें मैक्सिमम फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिल सकते हैं, एंड द डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड लाइक लाइट, ह्यूमिडिटी, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, सॉइल एंड टाइप एक्सेट्रा। अब देखेंगे जनरल स्कीम फॉर कलेक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इज एज फॉलो। लाइक की जनरल स्कीम हम एक तरीके से माने कि रूट्स है, राइजोम्स है, उन्हें कब हमें कलेक्ट करना है, फिर लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, तो लाइक एक जनरलाइज स्कीम बनाया गया कि उन्हें हमें कब कलेक्ट करना है। तो रूट्स एंड राइजोम्स के लिए हम देखेंगे रूट्स आर कलेक्टेड इन द बिगिनिंग ऑफ द स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन जब स्टार्ट होगा देन हमें रूट को कलेक्ट करना है, स्प्रिंग सीजन के जस्ट बिफोर। द फ्लावरिंग, राइजोम्स आर कलेक्टेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज। एग्जाम्पल लाइक राइजोम्स अगर हमें कल्टीवेट लाइक करना है, आपको हर्ब्स एज अ हर्ब्स राइजोम्स है वो पार्ट, तो उन्हें हमें कब कलेक्ट करना है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ दैट प्लांट व्हेन दे कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, रिजर्व स्टोर फूड एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइक लिक्योरियस एंड रोल्फिया। उनका जब रिप्रोडक्टिव का फेज होता है तब हमें उन्हें कल्टीवेट करना है। कल्टीवेट करना इन द सेंस कलेक्ट करना है। लीव्स, leaves of the plants are collected before plant reach the flowering stage. flowering stage पे जब plant like flowering start होने वाली होती है तब हमें leaves को collection में like collect करना है। example senna and belladonna. flowers के लिए कब करना है collection, ये generalized scheme है, specification नहीं है, कुछ exception भी होते हैं कुछ प्लांट्स में, तो ये generalized scheme है कि कौन से पार्ट को कब हमें collect करना है। Flowers are collected before pollination takes place. Pollination के पहले ही हमें plants के flower को collect कर लेना है। They are collected when the weather is dry and especially during morning hours or especially during morning hours. Example clove and saffron. अब bark, छाल जिसे हम कहते हैं हिंदी में। The time period of the collection is differ. जैसे मैंने बताया कि ऐसा नहीं कि जो ये जनरल स्कीम है according to this we have to collect the like part of the plant. Collection differs from plant. different barks के टाइमिंग कलेक्शन के अलग अलग होंगे। bark is collected during spring, early summer, winter or in autumn. The age of the tree at the time of collection is also important. age of the tree पता ही होगा आपको, आपने बॉटनी में पढ़ा होगा। तो bark कलेक्ट करना है तो age of the tree we have to know, like कि पहले से हमें पता होना चाहिए। There are 3 methods of collection of barks as follows. आपका फर्स्ट है felling method, सेकेंड uprooting method, थर्ड coppicing method. फर्स्ट हम जानेंगे felling methods में trees are cut from the base and bark is peel out. like tree है उसको बेस से कट डाउन कर लिया और barks को peel out कर दिया, ये हो गया felling methods. uprooting method, entire tree is uprooted.
pulled out along with the roots and the bark is removed. मीन्स प्रॉपर पूरा रूट के साथ हमने पेड़ को हटा लिया, देन bark should be pulled out. पुल्ड आउट करके bark को रिमूव कर दिया. Coppicing method. The plant is cut at certain distance from soil leaving behind a stump known as stool. Means plant है, इसको हम कट करेंगे, बट डिस्टेंस फ्रॉम सॉइल लिविंग बिहाइंड अ स्टम्प, ये है मिट्टी तो यहां इतना छोड़कर, दैट इज नोन एज स्टूल. द स्टूल गिव आउट न्यू शूट्स विच आर कट ऑफ टू कलेक्ट देयर बार्क्स. मीन्स उस हिस्से को छोड़ देते हैं बिकॉज स्टूल क्या करेगा, न्यू शूट आउट्स. लाइक आप देखते हो ना, हम आमतौर पर ठंडियों में गांवों में पेड़ों की कटाई करते हैं, पूरा पेड़ हटा दिया या फिर कहीं कहीं पे हमने हाफ पेड़ कट कर दिया और नीचे का इतना स्मॉल पार्ट जो छोड़ देते हैं, दैट इज कॉल्ड एट स्टूल. वहां से फिर आपकी लाइक की रेनी सीजन आते हैं, फिर पत्तियां उगना स्टार्ट हो जाती हैं. कट ऑफ टू कलेक्ट देयर बार्क्स. दिस मेथड इज हाईली इकोनॉमिकल एंड रैपिड. इससे क्या होता है, प्लांट का सीजन है, हमने कट कर दिया, बार्क रिमूव कर लिया, फिर अगले सीजन तक प्लांट फिर से बार्क देने लायक हो जाता है. सिनेमन एंड कैस्कारा. एग्जाम्पल, गम्स एंड लेटेक्स. गम्स और लेटेक्स अगर कलेक्ट करना है तो दीज आर ऑब्टेन्ड बाय मेकिंग इंसिजन्स ऑन द प्लांट पार्ट्स एंड देन कलेक्टेड इमीडिएटली एज दे आर ooze out. ooze out मीन्स हमने यहाँ पे प्लांट है, कट कर दिया, कट करके वहां पे कंटेनर लगा दिया एंड दे बी इमीडिएटली ooze out. वो आपने देखा है ना बबूल वगैरह में, तो उसी तरीके से वो उसमें ooze out लाइक आने लगता है वो गम्स और लेटेक्स, तो उसे हम कलेक्ट कर लेते हैं. अकेशिया एग्जाम्पल है और ओपियम. फ्रूट्स. अब फ्रूट्स का सीजन होता है, तो फ्रूट्स आर कलेक्टेड फ्रॉम प्लांट्स व्हेन दे आर फुल्ली ग्रोन इन साइज. दे मे कलेक्टेड इन राइप और अनराइप कंडीशन. आपको पता ही होगा कि राइप पके हुए फल भी हम कलेक्ट करते हैं और अनराइप भी करते हैं, उसे फिर बाद में पकाते हैं. हम देखेंगे WHO की क्या गाइडलाइंस है रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. WHO गाइडलाइंस रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स. तो फर्स्ट है, मेडिसिनल प्लांट शुड बी reaped when they are at the most ideal quality for the purpose utilization. means medicinal plant जो है वो तभी कलेक्ट करना है जब वो उनकी आइडल क्वालिटी पर हो, उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर मैक्सिमम लेवल पे हम कर सकें. डैमेज प्लांट्स और पार्ट शुड बी अवॉइडेड. हम डैमेज प्लांट है अगर वो मेडिसिनल प्लांट, तो उनको नहीं कलेक्ट करना है. मेडिसिनल प्लांट शुड बी कलेक्टेड अंडर द मोस्ट आइडल कंडीशन. लाइक कि उनका जो प्रॉपर एक स्टैंडर्ड है, उनकी मोस्ट आइडल कंडीशंस में ही हमें उन्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है. कीपिंग अवे फ्रॉम वेट सॉइल, ड्यू, रेन और हाई एयर ह्यूमिडिटी. In the case of when the reaping happens in wet condition, possible adverse effects should be checked because of expanded dampness level. Means if wet season, like आप बारिश में कलेक्ट कर रहे हो, तो possible adverse effects should be checked because of expanded dampness. उनमें adverse effects तो नहीं है, ये check out करके लेना है. Cutters and harvesters must be maintained so that contamination from soil particles is reduced to minimum लेवल. जो उन्हें कलेक्ट कर रहा है, कटर्स, हार्वेस्टर्स, मस्ट बी मेंटेन इन द सेंस प्रॉपर, लाइक कि कवरिंग हो उन पे, तो क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स से जो कॉन्टामिनेशन होता है वो मिनिमम लेवल पे जाता है. द हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट शुड नॉट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डर्ट. लाइक कि जो हार्वेस्टेड मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनको डर्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं रखना है. It must be immediately gathered and transported in dry and clean condition. Means वो कलेक्ट करने के बाद immediately हमें क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करना है ड्राई एंड क्लीन कंडीशंस में, जहां पे लाइक उनमें कंटामिनेशन ना हो. During ripening care should be taken to ensure that no dangerous weeds blades with the medicinal plant. All containers, holders utilized during collection must be clean and free from like contamination. Means कि गम्स है, लेटेक्स है, उन्हें हम ooze out होता है ना, वो कट लगा देते हैं, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. तो शुड बी, वो जो कंटेनर है या फिर जिनमें हम हार्वेस्ट कर रहे हैं मेडिसिनल प्लांट, शुड बी फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन फ्रॉम पास्ट हार्वेस्ट. एट पॉइंट व्हेन कंटेनर्स आर नॉट बीइंग यूज्ड, दे शुड बी केप्ट इन ड्राई कंडीशंस. लाइक कि ऐसा नहीं कि हमने अभी उसमें लैटेक्स जमा किया, हमने इसे खाली कर दिया, फिर से यूज किया. नो, दैट वी हैव टू क्लीन.
और फिर क्या करना है, इफ वो हमें यूज नहीं, अभी हमें यूज नहीं करना, हमने रख दिया, तो उसे ड्राई कंडीशन में रखना है। फ्री ऑफ बग्स आउट रीच टू माइस rodents, माइस rodents में चूहा, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इफ वहां पे डोमेस्टिकेटेड कोई भी एनिमल्स हैं आ जाए तो इनसे सबसे दूर रखना है, बिकॉज दैट इज अ मेडिसिनल प्लांट, उसे हम एज अ मेडिसिन आगे यूज करने वाले हैं। मैकेनिकल हार्म एंड कंपैक्टिंग ऑफ मेडिसिनल प्लांट दैट कैन ब्रिंग अनडिजायरेबल क्वालिटी चेंजेस, मीन्स मैकेनिकल कटर वगैरह का हम यूज करेंगे, मीन्स ऐसी चीजों का यूज नहीं करना है जिनमें कि उनसे अनडिजायरेबल चेंजेस हो जाएं प्लांट्स के क्वालिटीज में। फिर मस्ट बी अवॉइडेड। इन दिस रिगार्ड कंसिडरेशन मस्ट बी पेड टुवर्ड्स ओवरलोडिंग ऑफ सैक्स, स्टैकिंग ऑफ सैक्स, मीन्स हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ओवरलोडिंग से भी ये सारी चीजें होती हैं, हमें ओवरलोडिंग वगैरह करके भी नहीं ट्रांसपोर्ट करना है। Newly collected medicinal plants must be conveyed as fast as possible to the handling office with the specific end goal avoid contamination. Newly cultivated जो हम medicinal plant से हमने जो पार्ट कल्टिवेट किया या कलेक्ट किया, उस चीज को तुरंत क्या करना है, हैंडलिंग ऑफिस, जहां पे भी पहुंचाना, हैंडलिंग ऑफिस उसका है, वहां पहुंचा देना है टू अवॉइड कंटामिनेशन। द कलेक्टेड प्रोडक्ट मस्ट बी शील्डेड फ्रॉम द पेस्ट, माइस, rodents, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, इन सब चीजों से हमें बचाना है। एंड हाउस होल्ड क्रिएचर, एनी पेस्ट कंट्रोल मेजर्स टेकन मस्ट बी रिकॉर्डेड, इफ एनी पेस्ट कंट्रोल वगैरह कराया है उन सब चीज का भी डेटा रिकॉर्ड है, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल से भी उन्हें प्रोटेक्ट करना है। जानेंगे प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल, हर्बल रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल इन्वॉल्व्स वेरियस स्टेजेस ऑफ विच the crude drugs undergo after harvesting, means raw material harvesting के बाद से जिन जिन प्रोसेस के थ्रू जाता है वो सारी चीजें प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल्स में इंक्लूड होती हैं, वेरियस स्टेजेस होते हैं उसमें। प्रोसेसिंग ऑफ क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी प्रोसेसिंग विच आर फर्दर सब कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। तो फर्स्ट प्राइमरी प्रोसेसिंग क्या है, सेकेंडरी प्रोसेसिंग में क्या है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। प्राइमरी प्रोसेसिंग में फर्स्ट हम देखेंगे गार्बलिंग, वॉशिंग, बॉइलिंग, लीचिंग एंड ड्राइंग, कि हम उसकी फिजिकल बाहर कहते नहीं है कि आउटरिंग चीज को क्लीन कर रहे हैं। तो अब सेकेंडरी प्रोसेसिंग कटिंग, सेक्शनिंग जिसे कहते हैं, एजिंग, वेटिंग, बैंकिंग, बॉइलिंग, स्ट्रीमिंग एंड स्टर फ्राइंग एंड फ्यूमिगेशन। अब हम जानेंगे ड्राइंग। ड्राइंग में क्या होता है, ड्राइंग कि एब्सेंस ऑफ वाटर सब्सटेंस इन दैट प्रोडक्ट, बट यहाँ पे क्या है वो जानेंगे। आमतौर पर ड्राइंग में सुखाना। स्लाइट एक्सेसिव मॉइस्चर इन द क्रूड ड्रग डिटोरेट दैट क्वालिटी ऑफ द ड्रग, मीन्स एक पैमाना होता है हर चीज का कि इतने प्रतिशत इसमें जल इन द सेंस मॉइस्चर रह सकता है, उनसे कि उनके स्टैंडर्ड से ज्यादा है उस चीज को हम अगर सुखा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज ड्राइंग। अब क्यों सुखा रहे हैं, दैट डेटोरेट द क्रूड ड्रग क्वालिटी, क्या कर देगा वो चेंज कर सकता है क्रूड ड्रग की क्वालिटी को, एंड ऑल्सो इंक्रीजेस इट्स वेट, और इफ सूखा नहीं होगा तो वेट ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा। बिफोर मार्केटिंग अ क्रूड ड्रग इट इज नेसेसरी टू ड्राई इट प्रॉपरली। अब ये भी नहीं कि एकदम से सुखा देना है, एक स्टैंडर्ड है सारी चीजों का, उस चीज को फॉलो करना है। ड्राइंग रिमूव सफिशिएंट मॉइस्चर टू इंश्योर गुड कीपिंग क्वालिटीज। ड्राइंग को कि सुखाने से क्या होता है, उनकी क्वालिटी जो होती है, उनकी लाइफ कहेंगे ना, एक लाइफ जो है वो लॉन्ग हो जाती है। ड्राइंग प्रिवेंट्स मोल्डिंग, द एक्शन ऑफ एंजाइम्स, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड केमिकल एंड अदर पॉसिबल चेंजेस इन द क्रूड ड्रग्स। ड्राइंग क्या करता है, फंगस लगने से बचाता है। फर्स्ट एक्शन ऑफ एंजाइम्स जो है उन चीजों को प्रिवेंट कर रहा है। एक्शन ऑफ बैक्टीरियाज, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, इन्फेक्शन इन द सेंस कि उसमें बैक्टीरियाज ना ग्रो होने लगे। केमिकल एंड अदर पॉसिबल चेंजेस इन द क्रूड ड्रग। Drying preserve the drug for longer time, give better pharmaceutical elegance. Drying क्या करता है, longer time देता है वो crude drug को। Drying fixes the constituents, facilitates the grinding and milling. Means drying क्या करता है, constituents को, आप कोई भी चीज देखते हैं पीसना होता है तो हम सुखाकर पीसते हैं। इफ हमें किसी चीज का चूर्ण बनाना है, कि हम देखते हैं ना मोस्ट ऑफ कब्ज के लिए अजवाइन और हमारे मेथी, इन चीजों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर देते हैं, बिकॉज उसमें जो थोड़ा भी मॉइस्चर प्रेजेंस है वो हट जाए, उसका हम चूर्ण बनाते हैं। तो क्या करता है, फैसिलिटेट ग्राइंडिंग एंड मिलिंग।
Drying converts the drug into a more convenient form of commercial handling. Drying improves the quality of the drug and make it resistant the growth of microorganism. Drying include increase कर रहा है quality of drug and make it resistant growth of microorganism, fungus, bacteria, ये सारी चीजें prevent कर देता है. Proper and successful drying involves the two principles. मीन्स प्रॉपर एक ड्राइंग का 2 प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर एंड रेगुलेशन ऑफ एयर फ्लो. इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए हम ड्राइंग करते हैं. मेथड्स क्या क्या है ड्राइंग के? तो फर्स्टली डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अब इतना भी नहीं हाई टेम्परेचर में रख देना है कि उसके अंदर का फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही डिटोरिएट हो जाए या डैमेज हो जाए. तो सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए. There are two methods, drying, natural drying and artificial. Natural धूप में सुखाना, like हमारे घरों पे हम देखते हैं. Artificial, natural drying, sun drying जो मैंने बताया. When the contents of the drug are quite stable to the temperature of sunlight, drugs can be dried directly in sunshine. Means हम उस हमारा जो क्रूड ड्रग है उसके अंदर के कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे ना, ये तो हम पहले ही करेंगे. तो इफ उसके अंदर का कॉन्स्टिट्यूएंट सुटेबल है धूप में सुखाने के लिए, देन वी हैव टू ड्राई इन सनशाइन. गम, अकेशिया, सीड्स, स्मॉल साइज्ड फ्रूट्स. अब आर्टिफिशियल ड्राइंग, शेड ड्राइंग. शेड ड्राइंग लाइक छांव में सुखाना जिसे कहते हैं, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ती है. When the natural color and volatile principles of the drugs are to be retained. आप देखते हो धूप में किसी भी चीज की महक होती है वो उड़ जाती है. ये वोलाटाइल सब्सटेंस है तो धूप में वो डैमेज हो गया ना, वोलाटाइल है, उड़ गया. तो रिटेन ड्रग्स आर ड्राइड इन शेड लाइक डिजिटालिस, क्लोव, सेना, पेपरमेंट, लीफी एंड फ्लावर ड्रग्स. इन चीजों को हम डायरेक्ट सनशाइन में नहीं सुखाते हैं, शेड ड्राइंग में ड्राई करते हैं. अब इसके आगे के मेथड्स को हम जानेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में.